रहीमे की बुढ़िया माँ की आंखें दिन दिन खराब होती जा रही थी। रहीमे की एक बीवी 7 महीने की बच्ची को छोड़कर मर गई थी। दूसरी की अपनी सास से कम बनती थी। रहीमे की माँ अपनी आंखों को और भी रोती थी। अभी तक वह चौके के 10 काम करके चलती थी। रुई काट काट कर उसने दरियों से ट्रंक भर लिए थे। महीन सूत काट काट कर उसने दुतहियों और चतहियों से घर भर दिया था। अभी तक वह अपने बुढ़े हाथों से अनाज पटक लेती थी, आटा पीस लेती थी, कपास बेल लेती थी, सुबह के समय दही बिलोने बैठ जाती थी। फिर भी उसकी बहू बुराइयां निकालती रहती थी। बुढ़िया सोचती थी कि वह आंखों से मोहताज हो गई तो उसे कोई मिट्टी के ठीकरे में भी पानी न देगा। रहीमे की माँ को यही चिंता दिन रात सताती थी। एक दिन उसने पूरो से मिन्नत करते हुए कहा कि जो वह कोई 15 दिन के लिए उसके साथ चली चले तो वह अपनी आंखों का इलाज करा कर देख ले। कौन जाने उसकी सुनवाई हो जाए। अम्मा, वह सयाना कहाँ रहता है? पूरो ने पूछा। सयाना नहीं है बेटा, एक बावड़ी है, उसे पीरों का वरदान है। कहते हैं कि उसके पानी से रोज सवेरे नमाज पढ़कर आंखें धोने से कुछ ही दिनों में आंखें भली चंगी हो जाती हैं। सुना है कईयों की बंद आंखें भी वहां जाकर खुल गईं। बावड़ी की मिट्टी भी आंखों को लगाते हैं। अम्मा, वह बावड़ी है कहाँ? रत्तोवाल गांव में एक साईं वहां रहता है। आए गए मरीजों के लिए उसने वहां बावड़ी के पास तंबू लगवाए हुए हैं। पूरो के कानों में किसी ने जैसे सलाह भोंक दी। रत्तोवाल, रत्तोवाल। छत्तोवानी के खेतों में खड़े होकर जिस रत्तोवाल को जाती हुई कच्ची सड़क को पूरो चाव से देखा करती थी, जिस सड़क पर से कोई पूरो को लेने के लिए घोड़ी पर चढ़कर आने वाला था, जिस सड़क पर से गांव के 4 कहार पूरो की डोली ले जाने वाले थे। रत्तोवाल, रत्तोवाल। पूरो के पांवों से वह पथ परिचित न हुआ था। पूरो की आंखों ने वह गांव देखा न था। पूरो को एक भूला हुआ नाम स्मरण हो आया, रामचंद्र, रामचंद्र। पूरो के भीतर से एक धुआं सा उठा। उसके मन में उलाहने उठने लगे। एक बार उसका चेहरा तो देख लूं कैसा है, एक बार उसका गांव तो देख लूं कैसा है। अच्छा अम्मा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पूरो के होठों से अनायास ही निकल गया। फिर लज्जित सी होकर पूरो उनकी ओर देखने लगी। पूरो को लगा जैसे रहीमे की माँ ने उसके मन की बात जान ली हो। साईं, तेरे बच्चे जिए तो दूधो नहाए पूतो फले। रहीमे की माँ के दिल से आशीर्वाद निकलने लगे। कौन जाने उसके मन में यह भी आया कि अच्छा होता जो मेरी बहू भी ऐसे ही मीठा बोल सकती। अम्मा, जावेद के अब्बा को तुम मना लेना, मैं नहीं कहूंगी, पूरो ने लजाते हुए कहा। ले देख, वह तो मेरा बेटा है, कभी इनकार कर सकता है? मेरी खातिर 4 दिन काट लेगा, रहीमे की माँ ने कहा। पूरो जानती थी कि रशीदा उसकी बात को कभी नहीं टालता, पर रशीदे के सामने रत्तोवाल का नाम लेना ही बस कठिन था। उस रात पूरो के मन में परस्पर विरोधी विचार आते रहे। वह मेरा कौन लगता है? मैं तो उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। पराया मर्द, मुझे उसके गांव से क्या लेना? वह गांव में रहता है तो रहा करे। अम्मा अपना इलाज कराएगी, फिर हम लौट आएंगे। तेरा ही मन उसके लिए उमग रहा है, उसको तो बुरे सपने की भांति कभी तेरा ध्यान भी ना आया होगा। पूरो सोचती, उस गांव में जाकर रात पड़ते ही उसके भीतर जैसे कोई सोई हुई कब्रों को खोदेगा, उसके भीतर जैसे कोई गड़े मुर्दों को उठाएगा। इन कफनों को उतारने से क्या लाभ? वह रत्तोवाल नहीं जाएगी, वह रत्तोवाल के रास्ते से भी नहीं गुजरेगी। पूरो हाँ या ना कुछ ना कहती थी। जावेद अपने पिता को न छोड़ता था। रशीद ने उसे साथ न भेजा।
दोनों औरतों को पहुंचाने के लिए रहीम हर के यहाँ का एक पुराना काम करने वाला अशरफ साथ गया। पूरो छोटे लड़के को साथ ले गई। अशरफ अगले फट्टे पर इक्के वाले के साथ बैठ गया। सारा सामान पीछे रखकर पूरो और अम्मा आमने सामने फट्टों पर बैठ गई। इक्के के पहले हिचकोले से ही पूरो का लड़का उसकी गोदी में सो गया। आगे बैठे हुए अशरफ ने पूरो के लड़के को उठा लिया। इक्का रत्तोवाल की सड़क पर चला जा रहा था। घोड़े की टापों की आवाज जैसे पूरो के सिर पर चोट सी लगा रही थी। पूरो ने अपना माथा इक्के की बाहों से लगा लिया। वह ऊँघ गई। सजी हुई डोली में चांदी के झब्बे वाला एक गाव तकिया सिर के नीचे रखे हुए पूरो लेटी हुई थी। चूड़े के बोझ से उसकी बाहें कठिनाई से उठती थी। हवा के एक झोंके से डोली का पर्दा जरा सरक गया। उस मध्यम सी रोशनी में उसने देखा पूरो के हाथों पर मेहंदी खूब खिली हुई थी। कितनी खारी मेहंदी थी। पूरो की सहेलियों ने कितनी सारी थोप दी थी। ये कहार कितने बुरे हैं, न जाने कैसे चलते हैं। डोली में बैठे बैठे पूरो की कमर दुखने लगी थी। डोली में हिचकोले भी कैसे आते हैं। पूरो के गुंधे हुए सिर से उसका पल्ला सरक गया। पूरो ने हाथ उठाकर पल्ला ठीक किया। हाथ में पहने हुए आभूषणों की छन छन सारी डोली में गूंज उठी। पूरो का जी बैठा जा रहा था। कल से उससे कुछ खाया भी नहीं गया था। पूरो की माँ ने मठरियों की एक डलिया उसकी झोली में डाल दी थी। पूरो का मन किया कि मठरी का एक टुकड़ा मुंह में डाल ले। उसका जी ठिकाने नहीं आ रहा था। अम्मा पूरो का कंधा पकड़कर हिला रही थी। ठीक दोपहरी सिर पर आ गई, एक दो कौर तो मुंह में डाल ले। इक्के वाले ने इक्का खड़ा किया हुआ था। रास्ते में एक छोटे से गांव के पास खाने पीने के लिए वे लोग रुके थे। पूरो कांप कर जाग उठी। न कोई डोली थी, न आभूषण थे, न मेहंदी थी, न चूड़ा था। पूरो इक्के के पिछले फट्टे पर अम्मा के सामने बैठी हुई थी। पूरो ने रास्ते के लिए घी का हाथ लगाकर पराठे बनाकर रख लिए थे। अम्मा ने वही गठरी खोली। अशरफ को 4 पराठे दिए, इक्के वाले को दिए, आप लिए, पूरो के आगे धर दिए। पूरो के गले से कौर नहीं उतरता था। पराठे के घी से पूरो को मिचलाहट सी आती थी। थोड़ा ही रास्ता रह गया है, जल्दी से निपटा ले। रात को घोड़ी को सांस दिलाकर मुझे सवेरे ही लौटना है, इक्के वाला कह रहा था। फिर सब सवारियां इक्के में बैठ गई। पूरो ने अपना माथा इक्के की बाह से लगा लिया। पूरो ने रात भर जागकर जाने का सब सामान असबाब बांधा था। उसे रात भर का उनींदा था। डोली फिर हिचकोले खाने लगी। रत्तोवाल का रास्ता खत्म होने में ना आता था। एकाएक तेज बाजों और शहनाइयों की आवाज बहुत ऊंची हो गई। डोली के इधर उधर बाजे बज रहे थे। पूरो ने समझा रत्तोवाल आ गया है। बाजे और जोर से बजने लगे। लड़कियां गीत गा रही थी। एक स्त्री ने उसका घूंघट उठाया। फिर किसी ने एक छोटा सा बालक उसकी गोदी में डाल दिया। बालक अपरिचित गोदी में आकर रोने लगा। स्त्रियां खिलखिलाकर हंस रही थी। वह बालक का शगुन कर रही थी। अम्मा उसके कंधे को हिला रही थी। आज तुझे बड़ी नींद आ रही है, देख लड़का रो रहा है। पूरो फिर कपकपी लेकर जागी। इक्के के पिछले फट्टे पर बैठी हुई अम्मा उससे बात कर रही थी। हमारे पास से इतनी भारी बारात गुजरी है, मार बाजे ही बाजे बज रहे थे, आपकी आंख नहीं खुली, अशरफ कह रहा था। तुझे सोती को उसने लड़का पकड़ाया, वह भी तूने पकड़ लिया, फिर भी तेरी नींद नहीं टूटी। कहते कहते अम्मा हंसने लगी। इक्का रत्तोवाल के निकट पहुंच गया था। जब बावड़ी के पास जाकर सब लोग इक्के से उतरे तो सामने ही साईं का घर दिखाई दिया। तंबुओं की जगह अब साईं ने
2-3 कच्ची कोठरियां बनवा दी थी, जिनमें दूर पार के आए हुए मुसाफिर रहते थे। बावड़ी की मिट्टी, बावड़ी का पानी आंखों को लगाते थे, मनोकामना पाते थे। साईं ने इन नए मुसाफिरों को एक कोठरी दिलवा दी। अशरफ ने गठरी पोटली सब सामान कोठरी में रखा और अम्मा को लेकर साईं के पास चला गया। पूरो ने कोठरी में पड़ी हुई चारपाई पर खेस बिछाकर लड़के को लिटा दिया। फिर वह दरवाजे पर खड़ी होकर सामने खेतों के पार गांव के घरों की ओर देखने लगी। मैं रत्तोवाल आ गई। मुझे किसी ने बुलाया नहीं। मुझे एक भी आदमी लेने न आया। किसी ने शहनाई न बजाई, किसी ने भी गाना न गाया, किसी ने भी हाथों में चूड़ी न पहनाई, एक भी कौड़ी मेरे हाथों में न छनकी, मेहंदी की एक पत्ती भी मेरे हाथों पर न खिली। गांव के बाहर इस बावड़ी पर बड़ा सन्नाटा था। पूरो का जी बस में नहीं था। मन करता था कि वह दौड़कर उस गांव में चली जाए, यहां से भाग जाए। रह रहकर पूरो के मन में उठता, कैसे लोग हैं इस गांव के। कोई उससे नहीं कहता बैठ जाओ, कोई उससे नहीं कहता जीती रहो, कोई उससे नहीं कहता। फिर पूरो कुछ संभली, लगा वह पागल होती जा रही है। कहीं वह पागलों की तरह गांव की गलियों में न दौड़ने लगे, कहीं वह अपने कपड़े न फाड़ डाले, कहीं वह चिल्ला चिल्ला कर बोलने न लगे। साईं ने अम्मा को बताया कि उन्हें वहां पूरे 13 दिन रहना पड़ेगा। उनका नौकर अगले दिन वापस अपने गांव सक्कड़ाली चला गया। आटा दाल वे अपने साथ ले आई थी। पूरो और अम्मा अपनी रोटी आप पकाती थी। वैसे यदि कोई चाहे तो साईं की दरगाह से भी भोजन पा सकता था। पूरो ने गांव की ओर मुख न किया। फिर गांव के बारे में पूरो किससे पूछती और क्या पूछती। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। गांव में वह जाती भी तो किस बहाने। यदि किसी चीज की आवश्यकता होती थी तो साईं के नौकर चाकर वहीं ला देते। यह सोचकर पूरो का दिल व्याकुल हो उठता था कि वह गांव की दहलीज तक आकर लौट जाएगी, पर गांव न देख सकेगी। पूरो के मन में आता था कि किसी न किसी तरह से वह जाकर सारा गांव देख आए, उसका घर भी देख आए, उसे भी देख आए, पर उसे कोई न जान पाए। फिर पूरो सोचती, उसे कैसे मालूम होगा कि उसका घर कौन सा है। वह किसी से पूछे भी तो कैसे। फिर घर को भीतर से कैसे देखेगी। फिर पूरो सोचती, उसके घर को देखकर भी क्या लेना है, उसका उस घर से रिश्ता ही क्या है। क्यों उसके मन में ऐसी बातें उठती हैं। पूरो का जी ठिकाने न आता था। एक के बाद एक करके दिन बीतते जाते थे। बैठे बैठे पूरो को भूला हुआ गीत याद आ गया। कितनी ही बार पूरो की आंखों में आंसू भर भर आते, वह उन्हें पी जाती। लड़के को अम्मा के पास लिटाकर वह खेतों में घूम आती। पूरो सोचती, एक बार देखूं तो पहचान तो लूं। फिर पूरो सोचती, इतने बरस हो गए हैं, कौन जाने कैसी सूरत हो गई हो। अगर मेरे पास से भी गुजर जाए तो मैं क्या पहचान सकूंगी। खेतों में किसानों से कभी कभी पूरो पूछ लेती, भाई ये खेत किसके हैं, 2 गाजरें लेनी थी, हम तो मुसाफिर हैं। किसान कभी किसी का नाम लेते, कभी किसी का। रामचंद्र का नाम कोई न लेता। और एक दिन किसी ने सचमुच रामचंद्र का नाम ले लिया। पूरो के पांव ऐसे हो गए जैसे धरती में गड़ गए हो। पूरो का सिर चकराने लगा। उसे लगा वह उसी मिट्टी पर गिर पड़ेगी, वह उसी मिट्टी पर मिट्टी हो जाएगी। पूरो उसी कीकर के नीचे खड़ी की खड़ी रह गई। उसके पैरों में से जैसे किसी ने प्राण खींच लिए। उसके पैर जैसे जमकर बर्फ के ढेले बन गए हों। उस मिट्टी ने जैसे पूरो को कसकर अपनी लपेट में ले लिया हो। पूरो को जान पड़ा वह खड़ी की खड़ी अनार का पेड़ बनकर उग आई थी, जिसके लाल लाल अनारों को जब भी कोई तोड़ने लगता था
वह अंगारे बनकर धरती पर गिर पड़ते। उसके लाल अनारों को जब भी रामचंद्र तोड़ता, अनार के लाल दाने लहू की बूंदें बनकर उसके कुर्ते पर गिर पड़ते और उसे अनार के पेड़ में से एक आवाज सुनाई देती। किसान ने काटे हुए चनों का गट्ठर बनाकर सिर पर धर लिया। पूरो का ध्यान टूटा। उसे याद आया कि जो राजकुमारी अनार का पौधा बनकर उगी थी, उसकी कहानी उसने छोटे होते सुनी थी। उसकी कहानी उसने छोटे होते सुनी थी। पूरो अभी तक न राजकुमारी बनी थी, न अनार का पौधा। मालिक आ रहा है, कहते हुए किसान चने का गट्ठर लेकर कुएं की ओर चल दिया। पूरो की आंखों से आंसू बहने लगे। रामचंद्र जब पूरो के पास से गुजरा, उसकी आंखें पूरो की ओर उठी। पूरो का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। पूरो को न कीकर की ओट होना याद रहा, न अपने पल्ले से आंसू पोंछ लेना। शायद आंसुओं के बहने से उसे रामचंद्र का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम कौन हो बीबी? तुम्हें क्या हुआ है? रामचंद्र के पैर रुक गए। पूरो कुछ न बोल पाई। तुम्हें कोई तकलीफ है बीबी? पूरो के कानों में फिर रामचंद्र की आवाज आई। पूरो की जीभ जैसे किसी ने पीछे खींच ली थी। वह मूर्ति की भांति खड़ी रही। पूरो के मन में बाढ़ सी उठी। वह उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। रामचंद्र ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा। शायद वह किसी किसान को सहायता के लिए बुलाता। उसी समय पूरो के पैरों में शक्ति लौट आई थी और वह चुप की चुप गुमसुम खेतों से बाहर चली गई। पूरो चुपचाप आकर अपनी कोठरी में पड़ी रही। उसी शाम सक्कर आली से अशरफ आ गया था। अगले दिन तड़के ही उन सबको अपने गांव लौटना था। उस रात पूरो की आंख न लगी। एक शब्द भी मैंने उनसे ना कहा। पूछता था, तुम कौन हो बीवी? मैं उसे क्या बताती? मैं कौन हूं? मेरी व्यथा को बोलकर कौन बता सकता है? कभी सोते उठते बैठते उसे मेरी रोती हुई आंखों का ध्यान आएगा तो वह सोचेगा कि वह कौन थी। फिर कौन जाने उसे कोई बिसरी हुई कहानी याद में आ जाए। उसकी मरी हुई पूरो उसे याद आ जाए। फिर शायद उसकी आंखों से दो एक आंसू गिर पड़े। फिर पूरो सोचती, यदि मैं भी उस राजकुमारी की तरह अनार का पौधा बन सकती, उसके खेतों में उग जाती, वह मेरे अनारों को तोड़ता, फिर मैं अनारों में से बोलती। न जाने ये सब किस युग की बातें हैं। आजकल तो कोई पौधा नहीं बनता। रात का पिछला प्रहर अभी भोर नहीं बना था कि जैसे किसी ने पूरो का हाथ पकड़कर उसे चारपाई से उठा दिया। पूरो बाहर खेतों को चली गई। रात के अंधेरे में भी पूरो ने उस जगह को पहचान लिया, उस कीकर को पहचान लिया जहां कल सांझ को रामचंद्र उसके सामने खड़ा था। झुककर पूरो ने उसी स्थान पर से उसके पैरों की धूल उठा ली और अपनी आंख बंद करके एक चुटकी अपनी आंखों से लगा ली। आंखों से लगे हुए पूरो के दोनों हाथ किसी ने अपने हाथों में ले लिए। पूरो ने चौंक कर देखा, रामचंद्र उसके सामने खड़ा था। क्या तू पूरो है? रामचंद्र पूछ रहा था। सारी रात यही एक नाम मेरे दिमाग में चक्कर लगाता रहा। सच सच बता, तेरा नाम पूरो है? पूरो का मन कहता था वह रामचंद्र के पैरों पर गिर पड़े, वह जी भर कर रोवे और कहे कि वह पूरो है, चीख चीख कर बताए कि वह पूरो है, वह उसी की पूरो है जिसे लेने उसने घोड़ी पर चढ़कर आना था, जिसके साथ उसकी भावरे पड़नी थी। वह वही पूरो है जिसे उसके घर डोली चढ़कर आना था। वही पूरो है। पूरो 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 की जीभ को आज भी किसी ने खींच लिया। पूरो एक भी शब्द न बोल सकी। रामचंद्र के हाथों में से उसने अपने हाथ छुड़ा लिए और वैसी गुमसुम
वहां से लौट चली। जो तू पूरव है तो मुझे एक बार बता जा, रामचंद्र ने पूरो के पीछे तेज कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं सारी रात इन खेतों में घूमता रहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही देता था तू फिर आएगी। मेरा दिल गवाही देता है तू पूरो है। पूरो तो कब की मर चुकी, न जाने कैसे पूरो के मुंह से निकल गया। उसने पीछे मुड़कर भी ना देखा, आगे बढ़ती गई। अम्मा ने बावड़ी के साई को मिठाई का चढ़ावा चढ़ाया। अम्मा और उसके बाकी साथियों से लदा हुआ इक्का धूप चढ़ने से पहले सक्कड़ आली की सड़क पर पड़ गया।